किसी के कोई शंका हो, कोई संदेह हो, किसी विषय पर चर्चा की आवश्यकता लगती हो, तो आप लोग बोल सकते हैं और उस विषय पर यथाशक्ति यथामति हम प्रयास करेंगे। जो समाधान होगा तो उस विषय में भी, समाधान नहीं होगा तो भी। लड़ाई कौन करता? अस्तु, पाठे प्रवेशः भवतु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो नमः सर्वेभ्यः। वस्तुतः इस कक्षा में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है। परिवर्तन यूं है, देखिए, यदि हम प्रतिदिन संपूर्ण पाठ करते हुए जाएंगे तो शायद हम लोगों को व्याख्यान के लिए समय कम मिलेगा। इसलिए जो हमने पूर्व में पढ़ा है उसको छोड़कर पांच सात श्लोकों को जो मंत्र रूप हैं उनको पढ़ते हुए पाठ करते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाओ, तुम देखते आ जाओ। तो आज के लिए प्रथम पाठ है 12तम श्लोकः। ठीक है, मेरे साथ कौन पाठ करेगा? NMANE, न मने, ऐसा कुछ नाम है ना? आपकी आवाज अच्छी है और स्वर अच्छा है तो आप पाठ करें। सविता जी आप भी कर सकती हैं, दो तो हो सकते हैं, दो से अधिक ना बोले। ओम तस्य लोक प्रधानस्य तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मे विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पापभयापहम्। शृणु पापभयापहम्। ये पठित पाठ है इसलिए मैंने अधिक नहीं किया। यानि नामानि गौणानि यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतभावनः ओम
विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ओम विश्वं विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ॐ विष्णुं विष्णुरवषट्कारो ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः विश्वं विष्णुर्वषट्कारो विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृत भूतभावो भूतात्मा भूतभावनः पूर्णं पठामः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ॐ विश्वं विष्णुरवषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभवानः सर्वेषां शुद्धम् अस्ति इति अहं मन्ये पुनः एकवारं पठामः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः सविता जी मुखं दर्शयतु एकवारं वीडियो अपि ऑन करोतु यदि संभवः अस्ति चेत् भवत्या एव स्वरः सम्यक् अपि इति अहं जाने रमेश दुबे जी अपि आगतवान् अस्ति शोभनं नमस्कारः आम जी आम अहमपि अस्तु 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 अपरं पठामः अन्तिमश्लोक अस्मै दिनाय भूतात्मा परमात्मा च भूतात्मा परमात्मा च भूतात्मा परमात्मा च भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः मुक्तानां परमागतिः भूतात्मा परमात्मा च 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 मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रोऽक्षर एव च अव्ययः पुरुषः साक्षी अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च अव्ययः पुरुषः साक्षी अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च
क्षेत्रज्ञो क्षर एव च। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर अव्ययः एव पुरुषः च। साक्षी क्षेत्रज्ञो क्षर एव च। शोभनम्। संपूर्णं पठामः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च। भूतात्मा परमात्मा च परमात्मा च मुक्तानां अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। शोभनम्। अनंतरम आगे जो श्लोक हैं इनको हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 3 से अधिक मेरे हिसाब से संभव नहीं हो पाएगा आज के लिए। देखते हैं। ये बंदे के लिए आज व्याख्यान ये 12तम श्लोक हो गया था, है ना? यद्यपि पूर्व में हमने थोड़ा किया था। मैं 12तम श्लोक को पुनः एक बार कहता हूं। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापहम। शृणु ये क्रियापद है। शृणु सुनो, मत्तः शृणु, में है ना, ये में आर्ष पद है। आर्ष बोले तो देखिए में शब्द कब बनता है? अस्मत् शब्द के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में होता है। में, नौ, नह ये अलग रूप बनते हैं, किंतु यहाँ पर में चतुर्थी विभक्ति का भी नहीं हो सकता, षष्ठी विभक्ति का भी नहीं हो सकता। इसलिए मत्तः शृणु, मुझसे सुनो, पंचमी विभक्ति का अर्थ लिया जाता है। एकः विषयः, मुझसे सुनो। मुझसे सुनो कः वदति? मत्तः शृणु इति कः वदति? भीष्मः वदति। भीष्म पितामहः वदति मत्तः शृणु किम भयापहम, भय अपहम, भय नाशकरम शृणु। भयनाशकरम किम तत्? विष्णोः नाम सहस्रम। विष्णोः नाम सहस्रम मत्तः शृणु। कीदृशस्य विष्णोः, कैसे भगवान विष्णु के सहस्र नाम? लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य शृणु। कः शृणु? हे भूपते, हे भूपते, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, आप मुझसे सुनो। किसकी क्या सुनो? पाप और भय को नाश करने वाले विष्णु के सहस्र नाम को। भगवान विष्णु कैसे हैं? तस्य कीदृशस्य, उसके, लोक प्रधानस्य, संसार के स्वामी, जगदीशस्य, जगन्नाथस्य, जगन्नियंता, जगन्नायक, उस ईश्वर के सहस्र नाम को सुनो। अत्र शंका अस्ति? नास्ति? शांकर भाष्यम पश्यामः। अस्ति चेत वक्तुम शक्नुवन्ति। ये हमारी कक्षा है, ये कथा नहीं है। यहाँ पर शंका है, संदेह है, देखिए निवारण करने के लिए मैं सब कुछ नहीं हूं, किंतु शास्त्र के आलोक में जितना हो सकता है उतना करेंगे। जो रह जाएगा चर्चा करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे। अस्तु। अत्र शांकर भाष्यम, शांकर भाष्य तो सदा सर्वदा लंबा ही होता है। मैंने छोटा सा, जितना मेरे लिए पर्याप्त होता उतना मैंने लिया है। एवं लक्षण लक्षितस्य एकस्य देवस्य दैवतस्य लोक प्रधानस्य। एवं लक्षण लक्षितस्य का मतलब है कि हमने इससे पूर्व में जो लक्षण और लक्षित, लक्ष्य पदार्थ और लक्षित पदार्थ के विषय में हमने एक व्याख्यान स्पष्ट किया, एक सिद्धांत स्पष्ट किया, प्रिंसिपल रखा उसके विषय में। वो क्या है? देखिए, लक्षण
और लक्ष्य ईश्वर के विषय में एक ही है। साधन साध्य एक ही है। साधन क्या है? भगवान का नाम। साध्य क्या है? भगवान। तो साधन और साध्य में भिन्नता नहीं है, और लक्षण और लक्षित दोनों में भी भिन्नता नहीं है। ईश्वर ही लक्षण के द्वारा जाना जाना है, और लक्षित भी यानी जिसको पाना है वह भी ईश्वर ही है। लोक प्रधान से, इस प्रकार के ईश्वर, लोक प्रधान ईश्वर को, लोकन का एक अर्थ होता है लोक्री धातु से यदि हम कहेंगे तो वो होता है प्रकाश। मंजू जी ध्वनिम निर्वापयतु, म्यूट करो तो। लोक्री धातु से हम यदि अर्थ करते हैं तो लोकन हेतु का मतलब होता है प्रकाश का हेतु, प्रकाशकः। ईश्वर हमें प्रकाशित करता है। ईश्वर हमें किस प्रकार से प्रकाशित करता है? प्रकाश यद्यपि आंखों का विषय है, प्रकाश अन्य किसी का तो विषय है नहीं, आंखों का विषय है, किंतु ज्ञान भी प्रकाश है। ज्ञान केवल आंखों का विषय तो है नहीं, इसलिए समस्त प्रपंच को, जड़ को चेतन करने वाला, प्रकाशन करने वाला होता है, ज्ञान देने वाला, चेतन करने वाला भी प्रकाश का हेतु होता है। प्रतिपाद्यमानस्य जगन्नाथस्य, यानी देखिए विद्या इत्यादि स्थानों के द्वारा हमें प्रकाशित करने वाले लोक प्रधान भगवान के, और जगन्नाथस्य का मतलब होता है जगत और नाथ, दो शब्द हैं यहाँ पर। जगतः नाथ, जगत यानी इस विराट ब्रह्मांड के स्वामी। नाथ का दो अर्थ होता है, दो अर्थ, यानी एक तो नाथ का मतलब होता है लोक जिसका नाथ है। जैसे जगन्नाथ का एक अर्थ समास के हिसाब से कहें तो क्या हो सकता है? याचक, ऐसा भी होता है। लोक है जिसका नाथ, यानी ये पूरा संसार जिसके लिए स्वामी है, जो हाथ फैलाता हुआ दर दर भटके, वो भी जगन्नाथ हो सकता है, एक अर्थ। किंतु यहां पर अर्थ ऐसा है क्या? नहीं है। जगन्नाथ यानी जगताम नाथ, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, अखिल जगत जिसका क्या है? क्रीडांगण है, पूरा जगत जिसके अधीन है, संपूर्ण जगत को जो पालता है, जो पोषता है, जो देता है, वो जगन्नाथ। और उसके बाद अगला है स्वामी माया सबलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य। ये जगन्नाथ सबके स्वामी है, सबके पालक हैं, तो क्या पालन करने के कारण उनमें पालक इत्यादि गुण, और वो पालन करने के लिए कोई रूप विशेष को, किसी माया को धारण करते हैं या नहीं? इस विषय में ये आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं वो ऐसा नहीं है, वो माया निर्लेप है। माया जानते हैं ना? माया का मतलब जो गुण कर्म इत्यादि के द्वारा आविष्ट कर देती है, तो माया है। गुण कर्म, गुणों का एक हिसाब से वो माया का स्वरूप ही गुण है। तीन गुणों को माया कहते हैं। तो हे भूपते, हे राजन, आप विष्णु के, विष्णु शब्द का अर्थ हमने कहा है विष्णु व्यापनशील को कहते हैं। विष्णु जो विष धातु से व्याप्ति के अर्थ में, यानी संपूर्ण जगत में व्यापक ईश्वर के सहस्र नाम को सुनो। तो एकाग्रमना भूत्वा अवधारय, एकाग्रमन होकर सुनो। देखो, एक भगवान के अनेक नाम क्यों हैं, इस विषय में अब आगे यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने भी कही है, आगे श्लोक में साक्षात है, उसको हम सीधे पढ़ते हैं। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। देखिए, यानी नामानि गौणानि, जो नाम गौण है,
पुनः किं वदति? द्वितीय भवति यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, और कुछ यानि विख्यातानि, जो दूसरे कैसे हैं? विख्यातानि नाम प्रसिद्ध हैं, विख्यातानि। पुनः ऋषिभिः परिगीतानि, ऋषियों के द्वारा कैसे हैं? परिगीतानि, गाए गए हैं। तानि, उनको, वक्ष्यामि अहम वदिष्यामि, मैं कहूंगा। किमर्थम? भूतये, भूतये नाम भूतये कल्याण निमित्तम। एक इस उसमें पीपीटी मिसिंग है, मैं अब इस समय तो नहीं दिखा सकता हूं, आगे मैं फिर कभी दिखाऊंगा इसकी व्याख्या। भूतये नाम कल्याण प्राप्त्यर्थम। कल्याण क्या है? कल्याण क्या है यहाँ पर? कल्याणम नाम हमारे प्रत्येक शास्त्र का, प्रत्येक विषय का अंतिम कल्याण तो मोक्ष है। इसलिए यहाँ भी पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धये ऐसा अर्थ होता है। यानी पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ चतुष्टय की परिपुष्टि मोक्ष में जाकर होती है। किंतु हमें लौकिक अवस्था में धर्म की प्राप्ति, धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, और धर्म के द्वारा प्राप्त अर्थ से अनुप्राणित होकर कामनाओं की पूर्ति, ये तीन चीजों को परिपूर्ण करके अंतिम मोक्ष को प्राप्त करना, यहाँ पर भूतये इसका अर्थ है। किंतु शंकराचार्य जी के मत में क्या है उसको देखते हैं। यानी नामानि गौणानि गुण संबंधिनी। देखिए, गौणानि शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है? गुण संबंधिनी। गौण का मतलब सामान्य रूप में अप्रधान ऐसा नहीं कहा गया है। यानी भगवान के नाम हो और अप्रधान हो ऐसे तो नहीं हो सकता। जिनके नाम अप्रचलित हो ऐसे नामों को तो विष्णु के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम अप्रसिद्ध ऐसा दोष युक्त नहीं है। तो क्या है? इसको सिद्ध करते हुए आचार्य शंकर बोल रहे हैं, कहते हैं गुण संबंधिनी। कैसे? गुण योगात प्रवृत्तानि। जहां कहीं भी भगवान के नाम, उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके विशालता को, उनके रूप माधुरी इत्यादि को प्रकट करने के लिए, उनके कार्य इत्यादि को प्रकट करने के लिए जहां जहां उनके नाम आए हैं, वो गुण संबंधी नाम, गौणानि का मतलब उनके गुण के द्वारा चर्चित हुए नाम। पुनः ऋषिभिः परिगीतानि विख्यातानि। ऋषियों के द्वारा कहे गए बहुत से विख्यात नाम, यानी वेदों में, उपनिषदों में, अरण्यकों में, अन्यत्र अन्यत्र ऋषियों के द्वारा मंत्र दृष्टा, ऋषियों के द्वारा व्याख्यायित नाम, उन सबको भूतये कल्याण के लिए तानि वक्ष्यामि, अहम कथयिष्यामि, मैं बोलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा है पितामह भीष्म। अब यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, महात्मा शब्द का अर्थ देखिए, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्ति संततो भावः तस्मात् आत्मेति कृत्यते। यत च आपनोति, प्राप्त करता है, यत आदत्ते, जिसको धारण करता है, यच्चाति विषयानिह, जो विषयों का भोग करता है, यच्चास्ति संततो भावः, ये सब कुछ करते हुए भी जो निर्लिप्त हो जाए वो है महात्मा। करते हुए न करने की स्थिति, खाते हुए भी न खाने की स्थिति, बोलते हुए न बोलते हुए की स्थिति, वो परा स्थिति को यहाँ पर महात्मा शब्द के द्वारा कहा गया है। लिंग पुराण का ये दृष्टांत है। उसके बाद
एक प्रश्न है, तानि वक्ष्यामि भूतये नाम भूतये पुरुषार्थ चतुष्टयार्थम अहम वक्ष्यामि, मैं कहूंगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न होते हैं, क्या भगवान के नाम सभी गाए जा सकते हैं? किसी का कोई मत? नहीं। दो प्रकार के नाम भीष्म पितामह गा रहे हैं, क्योंकि वो सबको नहीं गा सकते थे। भगवान के नामों के विषय में इत्थम इदम, इतने ही हैं, ऐसा कहना किसी के लिए भी सरल नहीं है, पहली बात। इसलिए वो दो प्रकार के नाम कह रहे हैं। देखो, एक तो गुण के कारण, उनके गुण, उनके स्वरूप विशेष को, उनके कार्य विशेष को, उनके पराक्रम विशेष को बताने वाले कुछ नाम हैं, उनको मैं कहूंगा। दूसरे, ऋषि भी परिगीतानि विख्यातानि, ऋषियों के द्वारा, मंत्र दृष्टाओं के द्वारा तत्र तत्र अनेक स्थानों पर, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में ऋषियों के द्वारा जिनके नाम गाए गए हैं, वो मुझे याद है, उनको कहूंगा। दो प्रकार के नाम को कहूंगा, जो भगवान के गुण कर्म, उनके पराक्रम विशेष को बताते हैं। दूसरा, ऋषियों के द्वारा भगवान के ये नाम हैं ऐसा प्रमाणित किया गया, उन नामों को ही गाऊंगा। सब नामों को गाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, ऐसा महापुरुष भीष्म पितामह कहना चाहते हैं। अस्तु, अग्रिमः, आगे हमारा यहां से एक परंपरा प्राप्त होता है। एक परंपरा प्राप्त भवति, सा परंपरा भवति कस्याः परंपरा इयमिति हम न जानामि। ये किसकी परंपरा है ऐसा मैं नहीं जानता हूँ। प्रामाणिक किसी ग्रंथ में मिलता बहुत जगहों में है, लेकिन किसके परंपरा में है ऐसा नहीं जानता। किंतु हमारे प्रत्येक पाठ, प्रत्येक सहस्र नाम, प्रत्येक स्तोत्र के पाठ में एक परंपरा होती है, विनियोग करना। विनियोग नाम जलम हस्ते आदाय विनियोग करणम, ये सब करते हैं हम लोग। एक विनियोग, न्यास, न्यास के बाद ध्यान, ये तीन चीज पाठ करने से पूर्व होते हैं। यानी इससे पूर्व हमने महाभारत के कथा और महाभारत के कथा प्रसंग के साथ आए हुए कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के विषय में मैंने बताया आपको। यहां आकर आपको पाठ करने वाले नित्य साधकों के लिए आवश्यक बातें मैं बता रहा हूं, जो नित्य साधन के रूप में इसको मोक्ष प्राप्ति हेतु के रूप में करता है। उसके लिए तो मोक्ष प्राप्ति मात्र हेतु के लिए जो करता है, उसके लिए तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं, मात्र जप करना ऐसा मानते हैं। किंतु पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धये, ऐसी बात हमने शंकराचार्य जी के मत में भी देखा। तो किसी सकाम, जहां पर कामना होगी, सकाम यज्ञ सदा सर्वदा सांकल्पिक होता है। ये भी क्या है, ये वाचिक यज्ञ है। 4 प्रकार के यज्ञ हमने इसी कक्षा में हमने बात की है। 4 प्रकार के यज्ञों में से कौन कौन से यज्ञ हैं? एक पाठ यज्ञ है, विधि यज्ञ है, जप यज्ञ है और मानस यज्ञ है। तो ये क्या है? पाठ यज्ञ है ना? मंत्र उच्चारण पूर्वक गाकर गाना करना, वो पाठ यज्ञ ही है। अब उस पाठ यज्ञ के अंतर्गत यदि हम मानते हैं तो हमें ये विनियोग को भी पढ़ना चाहिए। तो विनियोग पढ़ने की विधि, आसन की विधि, रहने की परंपरा, पुनः इससे पूर्व भगवान की पूजा करने की विधि बहुत लंबी हो जाएगी। वो विधि आप लोग कहीं और से जानना चाहते हैं अथवा किसी अन्य कक्षाओं में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा बताया जाए। भगवान विष्णु की पूजा प्रायः जैसी होती है षोडशोपचार से, पूजन वही है क्रम। और अब इस पाठ के लिए पूरी पूजा पद्धति होनी चाहिए, आवश्यकता है ऐसा नहीं है, मानस पूजा भी हो सकता है, किंतु विनियोग होता है। सकाम पूजन के पाठ के लिए विनियोग होता है। कई सारे इस पाठ को घर के अशुद्धियों को निवारण करने के लिए और अन्य अनेक प्रकार के अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसी अवस्था हो तो इनको
विनियोग के साथ करना चाहिए। वो विनियोग ये है, अस्य श्री विष्णोः दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नंदन सृष्टेति शक्तिः